और सबसे पहले बात करेंगे रडार पर बी कंपनी की, उस बी कंपनी की जिसका बहुत बड़ा हाथ है लॉरेंस बिश्नोई की मदद करने में। वो बी कंपनी जिसमें अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, वो भारत से बाहर है और उसकी तलाश एजेंसियां कर रही हैं। क्या कुछ उसकी भूमिका रहती है बताएंगे आपको। दर्शकों, सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला है लॉरेंस बिश्नोई, जिसको आप जानते हैं गुजरात की जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर है। लॉरेंस तो जेल में बंद है, लेकिन अपनी गैंग के जरिए वो अपराध की दुनिया में एक्टिव है, सक्रिय है। जेल से बैठकर वो कई कांड करवाता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला इंसान लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसकी मैं बात कर रही हूं। और आज इसी पर एक्सरे करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। यानी छोटा डॉन जो विदेशी धरती से भारत में वारदातें करवाता है, अब उस पर शिकंजा कसने जा रहा है, क्योंकि एजेंसियों ने तय कर लिया है कि अनमोल बिश्नोई को पकड़ना होगा ताकि लॉरेंस की बी कंपनी के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके और ये जो अपराध हैं वो रुक सकें। इसके लिए लगातार अब कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि अनमोल बिश्नोई का हाथ किन कामों में रहा है और कौन से वो अपराध हैं जो लगातार सामने आते रहे हैं, बताते हैं आपको और बताएंगे कि किस तरीके से अनमोल बिश्नोई का हाथ रहा भारतीय एजेंसियों के रडार पर, वो क्यों है। दरअसल शिकंजे में है छोटा डॉन जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई। भारतीय एजेंसियों के रडार पर है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस के गैंगस्टर भाई अनमोल की धरपकड़ अब शुरू हो गई है, जिससे कि पूरी तरीके से गेम बंद कर दिया जाए। अनमोल को अमेरिका से भारत लाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्यर्पण के लिए मुंबई पुलिस ने अब तैयारी भी शुरू कर दी है और मुंबई पुलिस एक्टिव मोड पे है। पुलिस ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अनमोल को लाने के लिए अदालत ने अर्जी भी दे दी गई है। इसके लिए तैयारी ऑन ग्राउंड शुरू हो गई है। कुछ अदालती दस्तावेजों का अब इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की जो औपचारिक फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होंगी, जिसके बाद केंद्र सरकार को प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भी भेजा जाएगा और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गेम पूरी तरीके से एजेंसियां और सरकार प्रशासन अब बंद करने की तैयारी में है। यानी मुंबई पुलिस अपने लेवल पर हर तैयारी करके बैठी है, बस इंतजार है केंद्र के पास प्रस्ताव भेजने का और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वो भी कर दिया जाएगा। घर मोहर लगने की है, देर मोहर लगने की है और उसके बाद फिर वो भी काम हो जाएगा। सरकार ओके कर देगी, पुलिस के प्रस्ताव पर एजेंसी अपना काम तेज कर देंगी। लेकिन ये कैसे होगा और इसमें कितना वक्त लगेगा, जानने के लिए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जो अमेरिका में बैठकर भारत में हत्याएं करवाता है, उसे भारतीय एजेंसियां हिंदुस्तान में सजा दिलवाएंगी। जी हां, अपराध की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका डॉन लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसका भाई यानी अनमोल बिश्नोई विदेशी जमीन से उसके मंसूबों को कामयाब कर रहा है। इसीलिए अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी का वक्त आ चुका है। अनमोल के प्रत्यर्पण पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। भारत आएगा लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत ने अमेरिका से लाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। सलमान खान के घर की हुई बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने 16 अक्टूबर को टिला कोर्ट में प्रत्यार्पण के लिए अर्जी दिया था। कोर्ट ने मुंबई पुलिस का आदेश दिया कि अनमोल बिश्नोई का जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार किया जाए। उसके बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अनमोल बिश्नोई का जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, सारे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वैसे तो अनमोल बिश्नोई अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता है। पहले वो केन्या, फिर कनाडा में देखा गया था। अनमोल के ठिकानों में अभी बाइडेन का देश है, यानी अनमोल बिश्नोई फिलहाल अमेरिका में छिपा बैठा है, जहां से वो बी कंपनी कहलाने वाली लॉरेंस की गैंग के अपराध नेटवर्क को चलाता है। मगर भारत के कानून का डंडा अब उस पर चलने वाला है, क्योंकि कानून ने अपना काम करना तेज कर दिया है।
बस कुछ वक्त का इंतजार, फिर अनमोल सलाखों के पीछे होगा। मकोका कोर्ट है, मकोका कोर्ट ने जो अप्रूवल है उस अप्रूवल को एक्सेप्ट किया है। अब ये भारत सरकार को जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक मिलने के बाद उनको प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा और उस प्रोसेस के मुताबिक बाद जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपनी तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करने के बाद एक्सट्रेडिशन को जो है मूर्त रूप दे सकती हैं। तो ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन चूंकि भारत और अमेरिका दोनों के बीच में एक संधि है, एक ट्रीटी है, इसलिए प्रत्यार्पण में बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करवाने के मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका कोर्ट ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है। मतलब अब अनमोल का बचना मुश्किल है। जल्द ही गैंगस्टर को इंडिया लाया जाएगा। तो जिस तरीके से अब तक जितनी वारदातें रही हैं, अनमोल का नाम उनमें सामने आता रहा है। अब उसका बच पाना मुश्किल है। अब आपको बताते हैं उसे भारत आखिर क्यों लाया जा रहा है। कई बड़े अपराधों में अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल रहा। सलमान खान के घर फायरिंग का भी आरोपी है अनमोल बिश्नोई। सलमान के घर 14 अप्रैल को फायरिंग की गई थी। बाइक सवार 2 आरोपियों ने गोली चलाई थी। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने पोस्टकार इसे शेयर किया था। क्या लिखा था? लिखा था आगे भी सलमान पर हमला हो सकता है, चेतावनी दी थी। अनमोल पर एनआईए का 10 लाख का इनाम घोषित है। मकोका कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट, विदेश में तलाशी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है और पकड़े जाने पर सलमान केस में पूछताछ तेज हो जाएगी, इसलिए उसका भारत लाना जरूरी है। अनमोल का पकड़ा जाना सलमान खान की जान के लिए बहुत जरूरी है दर्शकों, क्योंकि काला हिरण केस में सलमान खान से बिश्नोई समाज नाराज है और इसीलिए बदला लेने के लिए लॉरेंस ने सलमान खान को धमकाया और अभिनेता के करीबियों को भी टारगेट किया। तो पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अब सलमान खान को सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, यानी उनके साथ 11 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल हैं, जो हमने आपको बताया था। सलमान खान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान खान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। इसीलिए तो सलमान तक लॉरेंस गैंग का कोई शूटर नहीं पहुंच पा रहा है। मुंबई पुलिस लगातार निगरानी में है, उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रहा है, लेकिन धमकी पर धमकी दी जा रही है और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है।